अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का हमारा जो लेक्चर है जो हम स्टडी करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है जी? एटम का जो रेडियस एरिया है उसके अंदर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हम ये देखते हैं ना कि रेडियस तो ये है कि जी एटम के न्यूक्लियस यानी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के अंदर जब हम इस बात को डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि जैसे ही एक एटम यानी ये ए एटम है और ये दूसरा एटम है, ये एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। हमारे पास इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है इसको अगर हम हाफ कर दें तो उसको हम कहते हैं रेडियस। यानी एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन है और ये कार्बन, ये जब दो कार्बन एटम हैं इनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस अगर हम कहते हैं 154 पैकोमीटर है तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो डेट इज 77 इसका क्या है? रेडियस है। अब रेडियस के जो हम यूनिट है उसको हम पैकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि हम एक स्टडी करते हैं ना, व्हेन टू एटम कम टू क्लोज ईच अदर, ठीक है, टू फोर्सेज आर ऑपरेट, वन इज अट्रैक्टिव एंड अदर इज रिपल्शन, इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट देन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो जब बॉन्ड बन जाता है, मिसाल दे लेते हैं जैसे कि हमारे पास ये NaCl है, ठीक है, NaCl है, ये हमारे पास एटम है। अब सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होते हैं 17। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो सोडियम के पास रह जाते हैं 10 और इसके पास हो जाते हैं 18। यानी NaCl के अंदर इनके दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं। जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये इस तरीके से बॉन्डेड हो जाते हैं। तो तब हम इनके दरमियान जो न्यूक्लियस के दरमियान फासला होता है उस डिस्टेंस के लिहाज से उसको हाफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है? रेडियस। लेकिन अगर वो टोटल फासला हो तो उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब हमारे पास ना इसके अंदर अगर हम ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या, तो डेफिनेशन इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम बॉन्डेड टुगेदर। दो ऐसे आइडेंटिकल एटम हैं जो आपस में बॉन्डेड है। हम इसको ये भी कह सकते हैं हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी दो एटम जो आपस में बॉन्डेड है, या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो इसमें दो एटम के दरमियान जो बॉन्डेड हैं उनके दरमियान जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है उसका हाफ, उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ये डिपेंड किस पे करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे पास आयोनिक भी, यानी बॉन्ड किस में बनता है? आयोनिक में भी, उसके अलावा कोवलेंट में, मेटालिक में, इसमें कुछ वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ये इन पे भी डिपेंड करता है। इसके यूनिट पैकोमीटर है, पीएम कहते हैं और उसे एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। अब हमारे पास इसमें कुछ फैक्टर हैं जो जी इफ अफेक्ट करते हैं जी। फैक्टर को हवाले से अगर हम देखते हैं, नंबर 1 नंबर ऑफ शेल। क्या चीज़ है हमारे पास? नंबर ऑफ शेल। अब नंबर ऑफ शेल की अगर मैं बात करता हूं, मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं जी लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो उसके मुताबिक तो ये हुआ कि मिसाल के तौर पे जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जाते, तो इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें है हमारे पास 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9 सो ऑन। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, आउटर में शेल में 1, इसके 4 हैं, पहले में 2, आखिरी में 2। करते करते हम इस पे पहुंचे तो इसमें पहले में 2 और उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नियोन, अगर उसमें 10 है तो पहले में 2, आखिरी में 10। तो आपने देखा लेफ्ट टू राइट पूरा जो पीरियड है उसमें शेल चेंज नहीं होता, शेल क्या रहता है? सेम। तो पीरियड के अंदर जो है हमारे पास शेल क्या होता है? शेल सेम। तो इसी तरह अगर हम जाते हैं ग्रुप के अंदर, किसके अंदर? ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में हम देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो इसमें देखें 1, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 19। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन, 3 कैसे आएंगे? 2 और 1, 11 कैसे आएंगे? पहले में 2, ये देखें जी, पहले में 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी शेल में 1। तो अभी मैंने पहला पीरियड ऊपर से नीचे किया ही है तो 3 शेल बढ़ गए हैं।
तो लेफ्ट टू राइट शेल सेम, अप टू डाउन शेल इंक्रीज। तो जब शेल बढ़ रहे हैं तो इट्स मीन डैट कि साइज बढ़ रहा है एटम का। उसके बाद आ जाता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पकड़ना। ये देखो एटम है ना, एटम जैसे लाइक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं न्यूक्लियस हूँ और ये मेरे पास जो डस्टर है ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं जितना अपनी ताकत अपनी तरफ खींचूंगा ना तो इट्स मीन डैट के ये साइज कम होगा, और जितना ये मुझसे दूर जाता जाएगा ना तो इट्स मीन डैट के मेरा जो इस पे ताकत कम है तो साइज बढ़ेगा। तो ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की ताकत जो आउटर मोशन पे जितनी ज़्यादा होगी साइज कम। ये देखो ना साइज कम, और जितना दूर उतना साइज ज़्यादा। तो उसके बाद है शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट क्या है जी? शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन ये है, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज ऑन आउटर मोशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। आप मुझे ये बताएं, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इसको खींचता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी पड़ा है, इसकी निस्बत ये पॉजिटिव इसको ज्यादा ताकत से खींचेगा या इसको, इसका मतलब इसको ज्यादा से खींचेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ, तो जितना दूर करते जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। बेसिकली ये देखो न्यूक्लियस की ताकत, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, जिसे प्रोटॉन अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो तो इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन इसकी अट्रैक्शन का कम होना यानी न्यूक्लियस की ताकत का कम होना, उसे क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। वो कैसे कम होती है? क्योंकि एक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर इसके आगे शेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके आगे भी इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके भी आगे हैं। इट्स मीन डैट कि जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी मीन डैट एटॉमिक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसके हवाले से कि वो एटम के करीब तरीन जो इलेक्ट्रॉन उनको ज्यादा ताकत से खींचता है, और जो दूर होते जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, यानी उसकी ताकत कम हो जाती। तो हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल, इनर शेल की वजह से, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, सादा लफ्जों में कि न्यूक्लियस की ताकत का कम होना। तो ये सारी फैक्टर इस पे अफेक्ट करते हैं। अब वो अफेक्ट कैसे करते हैं, हम इन दो चीज़ों को देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटम का साइज छोटा होता है। वो कहता है वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप, ऊपर से नीचे बढ़ता है, और उसको कम क्यों होता है? पीरियड में। जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये पीरियड में लिखा है लेफ्ट टू राइट, तो वो कहता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड। क्यों कम होता है? उसकी वजह है बिकॉज क्यों द प्रोटॉन नंबर इंक्रीज, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, एंड शेल रिमेन सेम, शेल सेम रहते हैं, ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की ताकत का बढ़ जाना ड्यू टू, ठीक है, मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा अट्रैक्शन से, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड। अच्छा, ये क्यों कम होती है? अब ये बड़ा आपने तवज्जो से एक सवाल सुनना है। देखें, हमारे पास ना जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो सबसे पहले आप ये देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें क्या शेल सेम। तो हमने कहा शेल रिमेन सेम, शेल सेम रहते हैं। यानी अगर मैं आपको एक पूरा पीरियड लिखूँ ना यहाँ पे, तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ये है लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने? 2, आखिर में 1। उसके बाद बेरिलियम में 4, पहले में 2, आखिरी में फिर 2। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
नियोन, इसमें होते हैं 10, पहले में 2 आखिरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे शेल में लेफ्ट टू राइट शेल सेम है। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन तो बड़े हैं, हमारे पास अगर एक ट्रेन है, ट्रेन वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाती है तो उसमें सीटें हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ट्रेन है और उसमें बॉक्स बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और उसमें जो लोग बैठते हैं उसमें कुछ जगह खाली है। अब ट्रेन एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाती है, पहले जाती है वो एक स्टॉप पे रुकती है, फिर दूसरे स्टॉप पे, फिर तीसरे स्टॉप पे, फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। इस ट्रेन के सफ़र के अंदर लोग आते हैं और उसकी सीट्स पे बैठ जाते हैं। क्या लोगों के बैठने की वजह से ट्रेन की लंबाई में इजाफा हो गया? नहीं, ट्रेन में जगह मौजूद थी और आके लोग बैठ गए। लेफ्ट टू राइट जाएं तो शेल तो 2 ही हैं, उसमें जगह खाली थी, जैसे कि ये देखें पहले में 2 आखिरी में 1, इसमें 4 है, पहले में 2 आखिरी में फिर 2 हो गए, फिर इधर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेफ्ट टू राइट आप समझें ये जो 2 शेल है ये ट्रेन है, तो ट्रेन में लोग बैठते गए, इलेक्ट्रॉन आते गए, आके अपनी जगह पे बैठते रहे, शेल सेम रहे, इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, तो क्या उसमें प्रोटॉन नहीं बढ़ा? मिसाल के तौर पे ये देखें, ये कार्बन 612 है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6। किसी भी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद सेम होती है, तो अगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 3 है पॉजिटिव, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव भी कितने हैं? 4। इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है तो पॉजिटिव भी क्या है? 5। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव भी कितने हैं? 5। तो फिर हमें इधर से क्या सीखने को मिला कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगर हमारे बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो अंदर कौन बढ़ता है? पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव बढ़ता और बढ़ जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुझे ये बताओ, ये 3-4 मैग्नेट हैं, जब मैग्नेट है तो कील के पास ये देखिए ये मैग्नेट पड़ा है, ये क्या है? मैग्नेट। इस मैग्नेट ने इस कील को खींचना है, तो ये मैग्नेट इन कील को अच्छे से खींच सकता है, या सेम इसी जगह पे मैं इस बड़े मैग्नेट को रखता हूं ये, तो आप कहेंगे सर बड़ा मैग्नेट खींच सकता है। तो इससे पता ये चला कि अगर हम देखें फिर एटम में, एटम के अंदर न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव, बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। एटम के सेंटर में कौन क्या है? न्यूक्लियस। देखे ना, ये डस्टर है, इस पे एक मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है और एक कहता हूँ न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, तो पूरे डस्टर पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बाहर कौन होते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते नहीं है? खींचते हैं। तो वो जो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को, तो लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसी तरह इस मैग्नेट के पास मैं कील की तादाद बढ़ाता जाऊं और मैग्नेट का साइज बढ़ाता जाऊं। ये देखो, ये मेरे पास डस्टर है, मैं इसको कहता हूं मैग्नेट, मैं मैग्नेट का हर दफ़ा साइज बढ़ा लूँ और इसके पास पड़े हुए छोटे छोटे जो कील हैं लोहे के, आयरन, तो उसको बढ़ाता जाऊं तो ये इसको और ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव खींचते हैं। तो लेफ्ट टू राइट शेल सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक चीज़ बढ़ती है, प्रोटॉन पॉजिटिव। वो जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है, जिससे एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएं, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन मीन एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, खींचने की, ठीक है। ड्यू टू प्रोटॉन अट्रैक्शन मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, किसके ऊपर? ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसको खींचता है, जिससे एटम का रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो हम कहते हैं वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड, हमारे पास उसमें प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, शेल सेम रहते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे साइज क्या हो जाता है? कम। अब हमारे पास इसमें शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से दूर नहीं जाते, क्योंकि शेल सेम रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे? शेल्स पे। अब आते हैं वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप, तो इस इंक्रीज ग्रुप के हवाले से बात की करते हैं ऊपर से नीचे। जैसे कि लिथियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास शेल भी कितने लगेंगे? 2। अगर सोडियम है ऊपर से नीचे, उसमें 11 है, तो पहले शेल में
दो अगले में कितने होंगे 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी में कितना होगा 1। तो कितने शेल हो गए 3। ऊपर से नीचे शेल बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे क्या हुआ है शेल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है आपके सामने है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल, क्या बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज्ड। हमारे पास नंबर ऑफ शेल क्या होता है इंक्रीज, हमारे पास इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। अब इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। इसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग का मतलब न्यूक्लियस की ताकत का वीक होना, यानी वो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, दैट्स व्हाई, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाती है ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। तो एटम का साइज बढ़ जाता है। 3 उसमें पॉइंट होते हैं, एक तो शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है और न्यूक्लियस की शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और न्यूक्लियस की ताकत क्या होती है कम, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक जो हमारा एक पूरा टॉपिक था वो था एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा यूनिट क्या है, और उसके अलावा इसके फैक्टर क्या हैं, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कब होता है या डिक्रीज क्या होता है। अब इसी से रेलेवेंट अगर हम देखें एक टॉपिक है आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, जो बेसिकली एक कहता है कि साइज ऑफ आयन ऑफ क्रिस्टल लेटस, यानी हम इस जो टॉपिक है हमारे पास कौन सा कि एटॉमिक रेडियस, इसका एक सब टॉपिक है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस क्या होता है हम उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास जो आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस में सबसे पहले ये आयंस क्या है, आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन दो तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं ये देखो, मतलब एक कार्बन है ना, इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है 6, इसका मास कितना है 12। अगर मैं आपसे पूछूं इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बताएंगे 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, पॉजिटिव भी 6 और नेगेटिव भी 6, इन दोनों को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन 6। क्लोरीन ले लें, देखें क्लोरीन 17, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप बगैर किसी सोचे फौरन बताएंगे, एटॉमिक नंबर जो है वही इसके इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। अब मास 35.5 है, इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसमें इसका आंसर आता है 18.5 जो इसके न्यूट्रॉन है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं मिसाल के तौर पे, ये देखें एक एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, इसका 7 एटॉमिक नंबर, 14 मास, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7। किसी भी एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, निकालते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन जैसे 7 से कितना हो गया 6, लेकिन प्रोटॉन तो वैसे का वैसा रहा, प्रोटॉन को तो फर्क नहीं पड़ा। तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होने से उसके नेगेटिव कम हो गए, उसमें पॉजिटिव ज्यादा हो गए, इसलिए वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी एटम में इधर ही देख लें, अगर इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन जो है ना वो भी 7 है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप गेन कर लें, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें गेन, तो नेगेटिव तो हमारे पास 7 से कितने हो जाएंगे 8, तो प्रोटॉन 7 है। अब आपने गेन क्या किया है इलेक्ट्रॉन, तो वो 7 से कितना हो गया 8, तो 7 से 8 हो गया। इट्स मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन की तादाद वहां बढ़ जाती है, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव, और ये कौन सा है पॉजिटिव। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किसी भी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है।
अच्छा, अब अगर हम इस आयंस की बात करें तो उसमें वो कहता है जो आयंस हैं हमारे पास वो दो तरह के हैं। नंबर 1 पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है हमारे पास कि व्हेन एन एटम, ठीक है, जब कोई एटम क्या करता है, लूज वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कहां से लूज करता है इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, देन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। मिसाल के तौर पे Na है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो पॉजिटिव बन गया। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन 11 है, यहाँ कितने आ गए 10। इसी तरह अगर हम इसमें बात में ये देखें कि हमारे पास कि नेगेटिव आयन क्या होता है, तो हम दूसरा नंबर देखते हैं नेगेटिव आयन। जी, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन क्या है कि व्हेन एन एटम गेन, व्हेन एन एटम गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, देन नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड। तो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब हमारे पास एक तरफ है पॉजिटिव आयन और दूसरी तरफ है नेगेटिव आयन। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जैसे कि क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl हो गया नेगेटिव। अब क्लोरीन के यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हो गए 18। तो दो चीजें देखिए, ये तो हो गया आयन। तो अब आयोनिक रेडियस क्या हुआ, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है ना, तो उस लूज करने के बाद उसका रेडियस, और नेगेटिव आयन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना, उसके बाद उसका रेडियस, मीन ये देखें इसका एक रेडियस जो है वो 186 है, और ये एटम है, ये क्या है एटम, और ये बेसिकली क्या है पॉजिटिव आयन। तो ये है आयन, तो इस पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है वो है 95 पिकोमीटर। इधर आ जाए क्लोरीन, इसका साइज है 99 और ये बेसिकली एक एटम है। नेगेटिव बेसिकली क्या है आयन, और इसका साइज कितना है, इसका साइज है 181 पिकोमीटर। तो आपने क्या देखा कि जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो साइज क्या हो जाता है ज्यादा। अब ये क्वेश्चन है वाई एटॉमिक रेडियस हम इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेजर इन पिकोमीटर। ये देखो एटम सोडियम है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 और इसके बाद क्या है 1। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो सोडियम Na पॉजिटिव क्या बन जाता है, पहले शेल में 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसके सेंटर से यहां तक का जो रेडियस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अब शेल कंप्लीट फील्ड है। तो इसको पिकोमीटर और हमारे पास एंगस्ट्रॉम में फाइंड कर सकते हैं। यहां एक पॉइंट लिखा होगा जो आयोनिक रेडियस में कहता है क्रिस्टल लेटस। क्रिस्टल लेटस क्या होता है, वो रे होता है, वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें किसी भी हम आयोनिक कंपाउंड को या क्रिस्टल को या किसी भी चीज को डिमेंशन करते हैं। जैसे कि NaCl है, ये क्यूबिक शेप है, ये देखिए ऐसे क्यूब बनाता हूं, ये देखिए। अब इसमें ये एक छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा जर्रा जिससे मिलकर क्रिस्टल, जब देखे ना
ये एक डस्टर है, ये किसी क्रिस्टल की शेप, इसका हर एक छोटा छोटा जर्रा पॉइंट जिससे मिलके ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, उस हर एक छोटे पॉइंट्स को कहते हैं क्रिस्टल लेटस। तो उसके साइजेस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास आयोनिक रेडियस, ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टल लेटस पॉइंट, पॉजिटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन क्या है। अब हम अगर इसके बारे में देखें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, किसकी बात करते हैं, ट्रेंड। तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ट्रेंड किसका, आयोनिक रेडियस का, आयोनिक रेडियस। तो ये जो हमने पढ़ा ना, वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड, तो इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास के जो आयोनिक रेडियस है उसका पीरियड में क्या रोल है। तो पीरियड के अंदर वो आयोनिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी वही बातें कि प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, शेल सेम रहते हैं, और इसके अंदर क्योंकि आप उस रेडियस को देखें, आयोनिक रेडियस एटम का इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, अब अगर आपने एक का लूज करना है तो पूरे पीरियड के भी इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो लूज करने के बाद अब उसके बाद जो फैक्ट तो डिफरेंट बनते हैं, लेकिन मेन जो हम कहते हैं कि पीरियड और ग्रुप में, तो वो वही फैक्टर हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है जैसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो आयोनिक रेडियस भी डिक्रीज होता है, और ग्रुप में जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है वैसे ही आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे कि वाई कैटायनिक रेडियस, हमारे पास जो कैटायनिक रेडियस है वो डिक्रीज क्यों होता है पीरियड में और इंक्रीज क्यों होता है ग्रुप में, उसकी रीजंस हमने देखी। नंबर 1 कि एक हमारे पास ये होता है कि एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट, और इसी तरह यही ग्रुप में फैक्टर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसमें वाई, ये वाला, ये देखें ना 99 से कितना हो गया 181। इसमें हम देखते हैं कि इसका साइज क्यों इंक्रीज हुआ, इसका साइज क्यों डिक्रीज हुआ। तो वाई एनाइन रेडियस ग्रेटर देन पेरेंट एटम, ये इसका पेरेंट एटम है और ये अनाइन रेडियस है। अनाइन, इसका रेडियस इससे क्यों बढ़ा, 99 से 181 क्यों हुआ, क्यों बढ़ गया। तो उसमें वो कहता है कि व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनता है कि मीन दैट 17 इलेक्ट्रॉन से 18 हो गए हैं, कितनी हो गए 17 से 18। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो बड़ा है, उससे क्या हुआ है कि एटम का जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट शेल तक जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, अगर ये मैंने अच्छे से पकड़ी हुई हैं तो मैं इसको भी खींचने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथ पे इसकी गिरफ्त वीक हो जाएगी। तो इसमें डैट एटम की जब ताकत गिरफ्त वीक होगी तो एटम का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये 186 से 95 क्यों गया, वाई कैटाइन रेडियस स्मॉलर देन
पेरेंट एटम पेरेंट एटम से जो हमारे पास रेडियस है कैटाइन का वो छोटा क्यों होता है? ये कैटाइन है और ये पेरेंट एटम है। क्यों होता है? उसकी वजह ये है, व्हेन हमारे पास कैटाइन रेडियस क्यों डिक्रीज करता है पेरेंट एटम में? मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम है, उसका साइज होता है 181 और इसका साइज हो जाता है Na पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद 95। क्यों? उसकी रीजन ये है, ये देखें मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये दो मार्कर हैं, इनको मैंने पकड़ा हुआ है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो बाकी पे मेरी गिरफ्त ज़्यादा हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम एन एटम द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन increased on remaining electron। एक चीज कि न्यूक्लियस की ताकत उस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसमें इसको देखते हैं पीरियड और ग्रुप में। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कैटाइन एनाइन दोनों के दोनों क्या होते हैं? डिक्रीज। क्यों? वाई? न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन इंक्रीज। अगर हम देखते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे अप टू डाउन, कैटाइन एनाइन रेडियस इंक्रीज। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का आयन का रेडियस और कैटाइन रेडियस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।